आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी पान पोई। तो पान पोई जो मतलब होता है पहले उसको समझ लीजिए, फिर मैं इसको रीड करती हूँ और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पान पोई मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि रोड साइड में है ना पानी जो होता है पीने के लिए फ्री में रखा जाता है, फैसिलिटी जो होती है। तो हो सकता है कि आपने मटके में भी देखा हो, जो आपकी इमेज दिख रही है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। बड़े बड़े अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े मटके होते हैं, वो भी होता है। और कहीं कहीं क्या होता है, चिल्ड वाटर भी अवेलेबल होता है, स्टील का बना हुआ रहता है, स्क्वायर टाइप का बोल सकते हो या रेक्टेंगल टाइप का, जिसके अंदर पानी भरा रहता है और ग्लास साथ में रहता है और चेन रहती है, उसके साथ में वो टंगा रहता है कि अगर किसी को पीना हो, पानी तो अवेलेबल है, कैसे पिएगा, हर किसी को ऐसे पीने को नहीं आता है ना, तो ग्लास उसके साथ में टंगा रहता है। तो उसी को वो बोलते हैं पान पोई। पान पोई मतलब कि आप किसी को पानी पिला रहे हैं, फ्री में पिला रहे हैं, जो चाहे उसमें से पानी पी सकता है। तो इसको जो लिखा है, इसके जो कवि हैं वो है अयूब पठान लोहगांवकर, ठीक है। तो उन्होंने पान पोई के बारे में बताया, वो क्या ऐसा बताना चाह रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है, उसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं रीड करती हूँ ताकि आप उसको जब लर्न कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वर्ड को समझने में। उन्हात घामे जुनी अंगाची होतिया लाही लाही, सूर्य किरणाची लागती उष्ण गरम झळाई, आठवते दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, वट वृक्षाच्या सावलीत थाटलेली पान पोई, रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा, धुळी संगे पाला पाचोळा जाई या उंच अंबरा, थकलेल्या वाटसरूला गलानी येती गरगरा गरागरा, पिऊनी पाण्याचा घोट तेव्हा महत्व कळ खरा, या दिवसांत चोहीकडे पडते कडक ऊन, सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान, पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, रंग असो वा राव हे पाणी पितात सारे जण, झाकलेला लाल कपडा गार पाणी रांजणात, भरपेट पाणी पिऊनी तृप्त वाटते मनात, धन्य असो ज्यांनी थाटलेली ही पानपोई उन्हात, पिऊनी पाणी दुआ देती सारे त्या सज्जनास, ठीक है। ये मैंने आपको इसको रीड कर दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है बेटा। थोड़ा आप कोई भी वर्ड होगा उसको जब आप बोलते रहोगे ना फ्रिक्वेंटली, तब वो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं पहले इसको समझते हैं। उन्हात घामे जुनी अंगाच्या होत्या लाही लाही, ठीक है। जब हम धूप में रहेंगे, ठीक है, जब हम धूप में रहेंगे तो हमारे बदन में क्या होगा, पसीना हो जाएगा, है ना। अंगाची होत्या लाही लाही, और हमारा जो अंग मीन्स जो हमारा शरीर है वो कैसा हो जाएगा, जलने लगेगा। और आप ये सिंपल चीज देखो कि जो पान पोई बताए, जो पानी ये रखा रहता है, ये तो हमेशा जो लोग बोलते हैं ना फ्री सेवा करते हैं, है ना, पानी की, वो तो बोलते हैं ना पूरे साल चलती है उनकी, है ना। 365 डेज वो लोग ये फैसिलिटी लोगों को, ट्रैवलर्स को देते हैं, आने जाने राहगीर को देते हैं। लेकिन क्या है, ज़्यादा पानी की प्यास हमको कौन से सीजन में लगती है, समर सीजन में लगती है ना। पानी तो हमें दिन में अब चाहिए ही चाहिए, है ना। वो तो हम हमेशा बोलते हैं कि इतना पानी पियो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये रहेगा, बॉडी हाइड्रेटिंग रहेगी, ये रहेगी, वो सब चीज़ें। लेकिन ज़्यादा पानी की वैल्यू कब समझ में आती है हमें, जब समर सीजन होता है और स्पेशली हम घर में ना होके बाहर रहते हैं। तो फर्स्ट वाले में उन्होंने यही बोला है, उन्हात मतलब जब आप धूप में रहोगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी को क्या हो जाएगा, पसीना आने लगेगा। और जब आप बोलते हैं तेज धूप वगैरह में रहो, तो ज्यादा धूप में रहोगे तो आपकी बॉडी में क्या होती है, जलन होने लग जाती है। सूर्य किरणांची लागते उष्ण गरम झळाई, है ना। और जो आपको ऊन, जो आपको धूप मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, सूर्य की जो किरण होती है उससे आती है, ठीक है। और आपको क्या लगती है, उष्ण गरम झड़ाई, यानी एकदम गरम झड़ाई, यानी ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर, यानी कि एकदम गर्म हवा चल रही है, उसमें सूर्य की किरणों से ऐसा लग रहा है जैसे एकदम जो हवा है ना वो एकदम गर्म है। आठवते दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, है ना, ऐसा लग रहा है। आठवते मतलब उनको याद आ रहा है, दग्ध उन्हातली यानी एकदम जलती हुई हीट, बोलते हैं ना एकदम बहुत ज्यादा जो गर्मी होती है। एक तो होती है कि चलो गर्मी चालू हो गई, गर्मी गर्मी, जब कभी थम्स अप ले आओ, कोई जूस बना लो, कुछ ऐसा कर लो, है ना। ऐसे ही उनको याद आ रही है, यानी ये कौन बोल रहे हैं, जो कवि हैं अयूब पठान लोहगांवकर। आठवते मतलब उनको याद आ रही है दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, है ना, उनको याद आ रही है कि दग्ध उन्हातली यानी जो एकदम तेज गर्मी होती है ना, उसमें की थंडगार यानी ठंडी सराई। सराई मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं सराय, ठीक है। सराय मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, ठंडी जगह। वट वृक्षाचे सावलीत, है ना, इसमें वो जो सराय है यानी जो जगह है सराय, है ना, वो कौन सी बताइए इसमें, वट वृक्षाच्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बनियान ट्री, है ना। वट वृक्ष होता है ना, वट वृक्षाच्या सावलीत, वट वृक्ष के नीचे, सावली मतलब उसकी छाया में, ठाट लेली पान पोई यानी रखी हुई पान
पोई यानी एक फैसिलिटी करके दी है। इसमें तो इन्होंने देखो ये जो दिखाया है 2 मटके दिखाए हैं, है ना। जिसने भी ये सेवा करी है फ्री में पानी पिलाने की उसको बोलते हैं पान पोई। रख रखते उनात सुटतो अवखड़ वारा, है ना। रख रखते उनात ऐसा लग रहा है भीषण गर्मी। हिंदी में अगर आपको अच्छी हिंदी आती होगी तो आपको पता होगा, बोलते हैं ना कि न्यूज में आज भीषण गर्मी है, टेम्परेचर इतना चला गया है, बाहर निकले तो टोपी वगैरह पहन के निकले, ऐसा बताते हैं ना कि आज ज्यादा टेम्परेचर वो है। रख रखते उनात सुटतो अवखड़ वारा, है ना। इतनी गर्मी में अवखड़ वारा यानी जो बोलते हैं ना कि हवा जो चल रही है, अगर आप नॉर्थ साइड के हो तो आपको पता होगा बोलते हैं कि लू चल रही है ना, लू चल रही है। तो ऐसे इसमें बताया कि अवखड़ वारा यानी जो हवा है वो चंचल है और इतनी तेज गर्मी हो रही है। धूड़ी संगे पाला पचोड़ा जाई है उन्स अम्बरा, है ना। धूल के साथ में, है ना, जो नीचे कोई भी चीज हो सकती है। अब देखो सिचुएशन है, गर्मी तो सब तरफ पड़ती है ना, पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में सब तरफ है, ठीक है। मैं नॉर्थ साइड का वो जहाँ पे कूलिंग रहती है वहाँ का नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो आप उसको भी काउंट करोगे बेटा, ठीक है। तो जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उधर सिचुएशन अलग है कि नीचे जो है मट्टी जो है उसमें क्या रखा है, किसी ने अगर गंदगी रखते होंगे तो कचरा साथ में धूल के साथ में उड़ेगा, या छोटी छोटी घास वगैरह होंगी तो घास वगैरह उड़ेगी। यानी वो बोल रहे हैं कि धूल के साथ में नीचे का जो भी पाला पचोड़ा यानी जमीन पे जो भी कुछ है वो कहाँ जा रहा है, उन्स अम्बरा, है ना, यानी ऊपर आसमान की तरफ उड़ रहा है। थक ले लिया वाट सरुला यानी यस लोग क्या हो गए, थक जो जाते हैं। वाट सरुला यानी जो राहगीर होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, है ना। वाट सरुला प्रवासी हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। देखो आप कहीं भी घर से बाहर जाओगे, खेलने जाओगे तो उसमें भी थकान होती है, लेकिन उसको आप लोग काउंट नहीं करते क्योंकि उसमें आपको मजा आता है, ठीक है। लेकिन वैसे आप देखो पापा जब काम पे से आते हैं या मम्मी बोलते हैं ना थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेके आती है तो थक जाती है, थोड़ी देर बैठती है फिर वो काम करने लगती हैं। ऐसे ही जो वाट सरू है वो थक जाते हैं ना, है ना। गलानी ये थे गरगरा यानी उनको क्या आने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। देखो ये बहुत कॉमन चीज है, अभी आपको वेकेशंस आएंगे, आप लोग भी बाहर घूमने फिरने जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसा अर्जेंट होता है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, ज्यादा देर चल लेते हैं तो क्या होने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। फिर आपको बैठाते हैं और आपको जो भी बोलते हैं पीने वगैरह के लिए जो होता है वो आपको दिया जाता है। पियूनी पाण्याचा घोट तेवा महत्व कळे खरा, है ना। और उस टाइम पे जब आदमी को चक्कर आ रहे होते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि इसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। कोई ऐसे बोलते हैं कि रोटी खिलाओ, इसको ये दो, ऐसा नहीं, सबसे पहले उसको पानी पिलाया जाता है। पियूनी पाण्याचा घोट यानी एक घुट पानी पी के तब मालूम पड़ता है कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। और वो स्पेशली जब आपको वो पानी आपके आसपास मिल जाता है जिन्होंने ये सेवा की है पान पोई की, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि हाँ आपको इसके लिए पैसा भी नहीं देना पड़ा, पानी भी पीने लायक है। और आपकी तबीयत खराब थी और आपने जब एक घुट पानी पिया, जो आपको चक्कर आ रहा था, तो आपको उससे क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। या दिवसात चोहीकडे पड़ते कड़क ऊन। या दिवसांत मतलब कि गर्मी के सीजन में हर तरफ क्या होती है, गर्मी पड़ रही होती है। सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तान। ये तो मैं स्टार्टिंग में बोला, हर किसी को, छोटा बच्चा हो से लेके बड़े तक जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, सबको इस टाइम पे क्या लगती है, पानी की बहुत प्यास लगती है। पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, है ना, पीने के लिए रखे जाते हैं। ठेवतात मतलब रखे जाते हैं, पाण्याने भरलेले रांजण। ये जो मटके होते हैं, जो बड़े अर्दन पॉट्स हैं जो आपकी इमेज में दिखाए हैं, है ना। और एक मैंने आपको बताया स्टील का भी रहता है। रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप अपने पापा को या मम्मी को, अगर वर्किंग वुमेन होंगी, उनको पूछे हो या आपने भी देखा होगा कि कितने लोग है ना रेलवे स्टेशन पे जो पानी का रहता है वो रेलवे स्टेशन की तरह से दिया जाता है, वो भी एक पान पोई का ही तरीका है। ये गांव के हिसाब से इन्होंने बताया, वट वृक्ष के नीचे उनको याद आ रहा है कि उनको चक्कर आए थे, सराई जगह थी और उधर पानी की जगह भी मिल गई, वो आराम भी कर रहे थे और उनको पानी पीने के लिए भी मिल गया, है ना। रंग कसो व राव हे पानी पीता सारी जन। और ये जो पानी होता है ये ऐसा नहीं कि गरीब लोगों के, हमारे पास तो पैसे हैं, हम लोग तो अपना बिस्लरी की बोतल खरीदेंगे या कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदेंगे और उसको पी लेंगे, पता नहीं कैसा पानी होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे थिंकिंग है, देखो मन में विचार कितने भी आ सकते हैं, लेकिन जब आदमी के पास बोलते हैं कभी कभी पैसे होते हैं तो दुकान नहीं है, दुकान है तो उसके पास पानी खत्म हो गया, या पानी है तो उस कंपनी का हम पीते नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है ना। तो कभी जब आप बोलते हैं ना कि एक ऐसा बोलते हैं मरता तो क्या ना करता, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो इतनी तकलीफ हो रही है, इससे अच्छा इसको हम लोग एक बार पी लेते हैं। ये मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को ही प्रीफर करते हैं, लेकिन जो लोग ये पान पोई की सुविधा को यूज करते हैं तो उनके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर जो पानी लोग भरते हैं वो स्वच्छ पानी भरते हैं ताकि लोग उसको पी सके, क्योंकि हर आदमी बेटा पानी नहीं खरीद सकता, ठीक है। झाकलेला लाल कपड़ा गार पाणी रंज
रांझणात, है ना। इसके ऊपर क्या करते हैं, वो लाल कपड़ा ढक देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मन में आदमी के एक विचार रहता है, पता नहीं कैसा पानी होगा कैसे नहीं होगा। पानी के ऊपर ढक्कन भी रहता है, लेकिन क्या होता है ना, ढक्कन में कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे मटका होगा, साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस रहती है, तो एक मन में ऐसा रहता है कि कोई पी के गया, उसने बराबर ढका होगा, नहीं ढका होगा, तो लाल कपड़ा उसके ऊपर ढक देते हैं। तो कोई भी जाएगा तो कपड़ा, अगर कुछ मट्टी वगैरह धूल भी रहेगी तो अंदर पानी के नहीं जाएगी। भरपेट पानी पियोनी तृप्त वाटते मनाती है। पानी क्या है, आप वहाँ पे अच्छे से पानी पी सकते हो जितना आपको पानी चाहिए, है ना। और मन को क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तृप्त मतलब ऐसा होता है ना कि हमको कभी कोई चीज खाने का मन करता है, खा लिया, फिर को मम्मी पूछती है और चाहिए, कि हाँ थोड़ा सा दे दो, फिर मम्मी पूछती है और चाहिए, फिर नहीं अब नहीं चाहिए, तो अब उसका मतलब क्या हो गया, आप तृप्त हो गए। ऐसे वो जो इसको यूज करते हैं पान पोई का पानी, इसमें से पीछे पीते हैं बड़े अर्धन पॉट्स में से, रांझणा में से जो पीते हैं, रांझण में से, तो उसमें वो क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। धन्य असो जैनी थाटलेली ही पान पोई उनार। यस, ऐसे आदमियों को बोलते हैं धन्य है, शुक्रिया है, जिन्होंने गर्मी के मौसम में ये पान पोई रखी है, फैसिलिटी रखी है, ये अर्धन पॉट्स पानी के मटके भर के रखे हैं ताकि लोग इसको पी सके। पीवनी पानी दुआ देती सारे त्या सजनास। यस, पानी पीने के बाद लोग उसको क्या करेंगे, दुआ देंगे जिस आदमी ने ये पानी वहाँ पे भर के रखा है। तो सिंपल बात है, अगर आपको भी कहीं पे कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो आप उसको क्या करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे कि पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही जिन्होंने भी ये पान पोई वहाँ पे रखी या जिसका ये आइडिया होगा, है ना, तो उनके लिए हकीकत में हमारी तरफ से भी एक बोलते हैं ना, फुल ऑफ रिस्पेक्ट हम देते हैं उनको कि जिन्होंने ये आइडिया सुझाया और उसके बाद उन लोगों ने उस चीज को फॉलो किया, है ना। तो इसलिए ये इस लेसन के बारे में आपको पान पोई बताई है। तो अब पान पोई से आपने क्या सीखा, ये जो इसमें बताया था वो तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब पान पोई से हमने क्या सीखा कि सिर्फ जो हम बोलते हैं ना कि दान पुण्य करो, सब चीज करो, लेकिन कुछ कुछ काम कैसे होते हैं, ये जो आप फ्री में वाटर पिला रहे हैं, इसके अंदर वाटर रख रहे हैं, ये मटका खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कोई ग्लास खरीदना है, या राइट साइड में आप देखो एक उन्होंने ऐसा कटोरी टाइप का पीछे एक क्या बोलते हैं स्टील का डंडा सा दिया है ताकि लोग पानी निकाल के पी सके। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसमें आपको मदद जरूर करनी चाहिए अगर आप सक्षम हो। बेटा देखो अभी तो आप लोग कैसा है, छोटे हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लेसन क्यों आते हैं, अभी आप बड़े होते जा रहे हो तो आगे जाके है ना, ये जो चीजें आपने देखी कि किसी किसी के अंदर बोलते हैं ना कि कितनी गहराई है, कि कोई एक घुट पानी पीने के बाद एक बॉटल 2 ग्लास पानी पी लेगा, एक मान के चलो, उसके बाद जो उसकी दुआ निकल रही है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो अगर आप बड़े होके ऐसी पान पोई की कोई फैसिलिटी कर सकते हो, या अभी आपके मम्मी पापा को आप बता सकते हो, आप लोग इतने सक्षम हो कि कहीं पान पोई पड़ी है तो उसमें आप जाके पीने का पानी भर सकते हो, है ना, वो सब चीज़ों को जरूर करना चाहिए। इन सब चीज़ों बोलते हैं ना, लोग हमको क्या करते हैं, दुआएं देते हैं, आप पढ़ाई करो, सब कुछ करो, दुआएं बद्दुआएं सब होती हैं, तो हमें सबको है ना दुआएं ही लेनी है, बद्दुआएं नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये पान पोई के बारे में था, ये बहुत अच्छा लेसन था। अगर आप कर सकते हो ऐसी कोई भी काम, सिर्फ पान पोई नहीं, ऐसे कोई भी आप किसी की भी मदद कर सकते हो तो मदद जरूर करनी चाहिए। तो ये लेसन, ये जो पोयम है सॉरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।